हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से क्लास 8 साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफ़ेक्ट्स को एक्टिविटीज़ के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके के साथ आपको समझाएंगे। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रेन को कैसे बनाया जाता है और अलग अलग एक्टिविटी बनाकर भी आपको दिखाएंगे। यहाँ पर लिखा है प्रोब एंड पॉन्डर, जांच और विचार करें। इफ़ वी डोंट हैव एन इलेक्ट्रिक लैम्प वाइल मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट विद एन इलेक्ट्रिक सेल, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक सेल तो है लेकिन उसमें लगाने के लिए इलेक्ट्रिक लैम्प नहीं है, इज़ देयर एनी अदर वे थ्रू विच वी कैन फाइंड आउट इफ़ करंट इज़ फॉलोइंग इन सर्किट, तो क्या कोई दूसरा तरीका है जिससे हम पता लगा सकें कि सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। इज़ इट पॉसिबल टू मेक टेम्परेरी मैग्नेट, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम टेम्परेरी मैग्नेट बना सकें। हाउ कैन दिस बी मेड, ये कैसे बनाया जाता है, इसकी भी एक्टिविटी करेंगे। वी कैन जनरेट हीट बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल एंड वुड, तो हम फॉसिल फ्यूल या जैसे कि कोयला होता है या लकड़ी जलाकर हीट पैदा कर सकते हैं। बट हाउ इज़ हीट जनरेटेड इन वेरियस इलेक्ट्रिक अप्लायंस, लेकिन बिजली के उपकरणों से हीट कैसे पैदा की जाती है। हाउ डू वी नो इफ़ अ सेल और अ बैटरी इज़ डेड, हमें कैसे पता चलता है कि कोई बैटरी या फिर सेल डेड हो गया है, यानी कि वो अब काम नहीं करेगा। कैन ऑल सेल्स एंड बैटरी बी रिचार्ज, क्या सभी सेल और बैटरी को रिचार्ज किया जा सकता है। शेयर योर क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर शेयर करें। इट वॉज द डे ऑफ साइंस एग्जीबिशन एंड द स्कूल वाज बजिंग विद एनर्जी, स्कूल एग्जीबिशन का दिन था और स्कूल उत्साह के साथ भरा हुआ था। मोहिनी एंड आक्रश अलोंग विद देयर फ्रेंड्स, मोहिनी और आक्रश अपने दोस्तों के साथ एक एग्जीबिशन से दूसरी एग्जीबिशन की तरफ जा रहे थे। एगरली एक्सप्लोरिंग, और बहुत उत्साह के साथ जांच रहे थे डिफरेंट मॉडल्स को, आस्किंग क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे और उन पर नोट्स बना रहे थे। वन सिंपल मॉडल रियली फैसिनेटेड देम, एक सिंपल से मॉडल ने उन्हें बहुत ज़्यादा आकर्षित किया। इट वाज ए वर्किंग मॉडल ऑफ अ लिफ्टिंग, या लिफ्टिंग का मॉडल था, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट का, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट फंक्शन पर काम कर रहा था। विच वॉज डिस्प्लेड बाय देयर सीनियर सुमन, जिसे उनके सीनियर सुमन ने बनाया था। इन इट इंस्टेड ऑफ ए हुक लाइक ए टाइपिकल क्रेन, जैसे कि आमतौर पर हम देखते हैं क्रेन में एक हुक लगी होती है चीज़ों को टांगने के लिए, उसके बजाय इसमें देयर वाज एन आयरन नेल, वहाँ पर एक लोहे की कील थी, रैप्ड विद अ वायर, जिस पर एक वायर को लपेटा गया था। विच वाज कनेक्टेड टू ए बैटरी, जो आगे बैटरी के साथ वायर कनेक्टेड थी। व्हेन सुमन क्लोज द सर्किट, जब सुमन ने सर्किट को क्लोज किया, द नेल पिक्ड अप आयरन पेपर क्लिप्स लाइक अ मैग्नेट, तो जो नेल था उसने पेपर क्लिप्स को मैग्नेट की तरह ऊपर की तरफ उठा लिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक लोहे की कील को लिया गया है और इस लोहे की कील पर अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कॉपर की वायर को ऐसे लपेटा गया है, रैप्ट किया गया है, और इसके जो दो सिरे थे उसे एक वायर के साथ जोड़कर और आगे उसे बैटरी के साथ, सेल के साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर इस तरह से ये जो सर्किट है ये क्लोज हो जाता है और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट आ जाता है, जो कि इस पेपर क्लिप को देखो कुछ इस तरह से ऊपर की ओर अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, अट्रैक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं। तो ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। डस एन इलेक्ट्रिक करंट हैव अ मैग्नेटिक इफेक्ट, क्या इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। एक्टिविटी 4.1 लेट्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। कलेक्ट अ मैग्नेटिक कंपास इलेक्ट्रिक सेल, इस एक्टिविटी के लिए एक हम कंपास ले लेंगे और एक हमें सेल चाहिए। सेल होल्डर, टू ड्राइंग पेन्स, सेफ्टी पिन, टू नील्स, टू पीस ऑफ कनेक्टिंग वायर, वन लॉन्गर वन शॉर्टर एंड टू स्मॉल पीस ऑफ कार्डबोर्ड, कुछ ऐसी चीज़ें कलेक्ट कर लेंगे। यूजिंग टू ड्राइंग पेन्स, वन सेफ्टी पिन एंड
अ कार्डबोर्ड पीस मेक अ स्विच। कहने का मतलब जैसे हमने यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बच्चों 2 ड्राइंग पिन ली है, एक ये सेफ्टी पिन ले ली और इस तरह से एक स्विच तैयार किया। एक वायर को इस पे कनेक्ट, दूसरी वायर इस तरफ है और सेफ्टी पिन को अटैच कर दिया, तो ये एक स्विच तैयार हो गया। आगे लिखा प्लेस द सेल इन सेल होल्डर, और उसके बाद एक सेल को भी इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाएगा। फिर आगे लिखा फिक्स 2 नेल्स टू अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड एज शोन इन 4.1a। जैसे यहाँ पर शो किया गया है 2 नेल, तो यहाँ पर देखना ये 2 कील हैं, जो यहाँ पर 2 कील लगा दिए गए हैं कार्डबोर्ड पर, और बोला है कि इन दोनों कीलों के बीच में एक वायर लगा देंगे, मिडल पोर्शन लॉन्गर वायर स्ट्रेच्ड बिटवीन द नेल सच दैट स्लाइटली अबव द सरफेस ऑफ कार्डबोर्ड। और इन दोनों कील के बीच में एक वायर लगाएंगे, देखो ये थोड़ी कार्डबोर्ड से ऊंची है क्योंकि ऊपर लगाई है वायर। अटैच वन एंड ऑफ डैट वायर टू सेल होल्डर एंड अनदर एंड टू स्विच। और जो 2 कील थे उनकी एक कील की वायर को तो हम स्विच के साथ जोड़ दिया, और दूसरी जो कील है उसकी वायर को सेल के साथ जोड़ देंगे। आगे क्या लिखा है, कनेक्ट द सेकंड वायर बिटवीन द सेल होल्डर एंड द स्विच। और लिखा प्लेस द मैग्नेटिक कंपास बीन्थ द वायर बिटवीन द 2 नेल। और जो मैग्नेटिक कंपास है उसे आप कुछ इस तरह से वायर के नीचे रख दोगे, जो कि 2 नेल्स के साथ वायर जुड़ी हुई है। अभी इसमें सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो जो कंपास अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है, इसका जो एरो है, और जैसे ही मैं इसको यहाँ से इस सर्किट को क्लोज़ करूँगा, यानी कि सेफ्टी पिन को इस जॉइंट के साथ अटैच कर दूँगा, तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा तो यहाँ पर फिर हमें मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाई देगा, जिसके कारण जो इसके बीच वाली नीडल्स है वह डिफ्लेक्ट होगी। तो आप नोटिस करेंगे जैसे ही मैं इसको जोड़ता हूँ तो आप देख लो ये नीडल डिफ्लेक्ट होगी। इसको पीछे हटाता हूँ तो ये अपनी वापस पोजीशन में होगी, ओरिजिनल पोजीशन पर आ गई। इसको फिर से मैं जोड़ रहा हूँ तो अगेन ये डिफ्लेक्ट हो रही है, देखो सुई घूम गई है। इसको छोड़ा तो ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाती है। इससे ये हो रहा है कि क्योंकि जो इसके अंदर नीडल्स है वह मैग्नेटिक है, लेकिन वायर जो है वह नॉन मैग्नेटिक है। तो अगर एक मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है, जो कि हमें इलेक्ट्रिक करंट में शो हो रहा है। तो जैसे ही हम इसको ज्वाइन करते हैं तो नीडल डिफ्लेक्ट होती है, और जैसे इसको ओपन करते हैं तो वह अपनी वापस पोजीशन पर चली जाती है। इस तरह से हम नोटिस करते हैं कि जो कंपास नीडल है वह डिफ्लेक्ट होती है करंट फ्लो होने पर, और जब करंट को स्टॉप किया जाता है तो अपनी वापस पोजीशन पर आ जाती है। तो आगे लिखा है कि हमने 6th क्लास में पढ़ा है एक्सप्लोरिंग मैग्नेट चैप्टर में कि कंपास नीडल एक छोटा सा मैग्नेट होता है, या तभी डिफ्लेक्ट होता है अगर उसके नज़दीक कोई मैग्नेट ले जाया जाए। लेकिन इस केस में देख रहे हैं जो हमने एक्टिविटी की है, यहाँ पर वायर में मैग्नेट नहीं होता, यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल यूज़ किया गया है, लेकिन फिर भी ये कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। तो इसका मतलब ये है कि जो करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर हैज़ ए मैग्नेटिक इफेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है जिसके कारण कंपास नीडल डिफ्लेक्ट हुई है। और जैसे ही करंट को स्टॉप किया जाता है वह मैग्नेटिक इफेक्ट डिसअपीयर ख़त्म हो जाता है। द कंपास नीडल रिटर्न टू ओरिजिनल डायरेक्शन, वो अपनी वापस स्थिति में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो मैग्नेटिक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, उसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट महसूस किया जाता है, और इस क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर में से फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। इस फेनोमेना को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, जो कि डिसअपीयर हो जाता है जैसे ही करंट को स्टॉप किया जाता है। वैज्ञानिक बने। आपने अभी जो जाना सेम डिस्कवरी वैज्ञानिक हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड ने 1820 में की थी। उन्होंने डिस्कवरी की कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में संबंध होता है, वह यूनिवर्सिटी डेनमार्क के प्रोफेसर थे। उन्होंने बताया अपने एक प्रदर्शन में नोटिस किया कि जब इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज किया जाता है तो उसके नज़दीक पड़ा हुआ कंपास की नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती है। ही वॉज सर्टेन दैट इलेक्ट्रिक करंट इंडीड प्रोड्यूस
मैग्नेटिक फील्ड कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उन्होंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को आगे पब्लिश कर दिया, जिसके बाद अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस पर दोबारा से एक्सपेरिमेंट किया और उन्हें सेम रिजल्ट मिले, और जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक संबंध देखा गया। जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उसे कई बिजली के उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक बेल होगी, मोटर्स, फैंस, लाउडस्पीकर और भी। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेट अस एक्सप्लोर। एक्टिविटी 4.2 में बच्चों बताया गया है कि एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर, एक कील, इलेक्ट्रिक सेल और कुछ आयरन पेपर क्लिप्स लेंगे, और उसके बाद आप क्या करेंगे, इस कील के चारों तरफ उस वायर को ऐसे रैप करके लपेट लेंगे और उनके दोनों सिरों को सेल के साथ ज्वाइन कर देंगे। लेकिन सेल के साथ आपने ज़्यादा देर ज्वाइन करके नहीं रखना, नहीं तो सेल जल्दी वीक हो जाता है। और फिर इसको, इस जो आपने मॉडल बनाया, इसको जो पेपर क्लिप्स होती है उसके नज़दीक लेकर जाएंगे, तो जो पेपर क्लिप्स होंगी वह इस कील के साथ अटैच्ड हो जाएंगी, जिससे पता चलता है कि जब वायर को ऐसे रैप किया गया तो इसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। फिर आगे बताया, जैसे ही डिस्कनेक्ट करेंगे वायर को सेल से, अगर किसी एक सिरे को भी इस सेल से हटा देंगे तो इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा और जो क्लिप्स हैं फॉल डाउन, वो नीचे की तरफ गिर जाएंगी। तो यहाँ पर लिखा है कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कोयल में से, तो क्लिप है वो अटैच हो जाती हैं, क्लिंग जुड़ जाती हैं उसके साथ, और जैसे ही करंट फ्लो होना स्टॉप होता है तो क्लिंग्स उसके साथ जुड़ती नहीं, नीचे की तरफ गिर जाती है। लेट अस नाउ ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दिस ऑब्जर्वेशन इन डिटेल थ्रू द एक्टिविटी 4.3। तो नेक्स्ट एक्टिविटी में बच्चों बताया गया कि एक 100 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्लेक्सिबल इंसुलेटेड वायर लेंगे, एक चार्ट पेपर, आयरन नेल, इलेक्ट्रिक सेल, 2 मैग्नेटिक कंपास, फ्यू आयरन स्टील पेपर क्लिप्स। तो एक चार्ट पेपर को लेकर उसे पेंसिल के चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे। एक चार्ट पेपर को इस तरह से रोल करोगे कि जिसका डायामीटर लगभग पेंसिल के बराबर हो, और सिक्योर इट विद एडहेसिव टेप, और उसे चिपकने वाली टेप के साथ जोड़ देंगे। फिर इस पर टाइटली हम 50 टर्न इंसुलेटेड वायर के इस पर लपेटेंगे और एडहेसिव टेप के साथ इसे जोड़ देंगे, यानी कि चिपकने वाली टेप के साथ इसे जोड़ देंगे। फिर इसके नज़दीक हम कंपास को रख देंगे और उसके बाद कोयल को सेल के साथ जोड़ देंगे और देखेंगे कि जो कंपास की नीडल है वो देखो कुछ डिफ्लेक्ट होगी जब सेल के साथ जोड़ा जाएगा इसको। और उसके बाद हम इसके बीच में जो कोयल बनाई थी हमने पेपर की, उसके बीच में कील डाल देंगे और दोबारा से चेक करते हैं। तो जो डिफ्लेक्शन था वो पहले के मुकाबले ज़्यादा होगा। प्लेस लिखा आयरन, तो लिखा इंसर्ट आयरन नेल इन द पेपर सिलेंडर। जब हम आयरन नेल को इसके अंदर डालते हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है, यानी कि ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। प्लेस सम आयरन पेपर क्लिप्स, उसके बाद हम जो आयरन की पेपर क्लिप्स होती है उसे इसके पास रखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो क्लिप्स है वो इसके साथ अटैच हो जाएगी। तो आगे यहाँ पर लिखा है कि हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो करंट पास होता है जब सिलेंड्रिकल कोयल में से, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और कंपास की नीडल को डिफ्लेक्ट करता है। और जब इसके अंदर आयरन नेल इंसर्ट की जाती है कोर के अंदर, द कोयल बिकम स्ट्रोंगर मैग्नेट, तो जो मैग्नेटिक पावर है वो ज़्यादा हो जाती है। डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास नीडल इज़ मच मोर, ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है। इट आल्सो अट्रैक्ट आयरन क्लिप्स, इसने आयरन क्लिप्स को भी अट्रैक्ट किया। व्हेन करंट इज़ स्टॉप, जब करंट को स्टॉप किया जाता है, द सिलेंड्रिकल कोयल लॉस मैग्नेटिक इफेक्ट। अ करंट कैरिंग कोयल बिहेव मैग्नेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो करंट कैरिंग कोयल है जिसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण प्रोड्यूस हुआ है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मोस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैव एन आयरन कोर टू मेक देम स्ट्रोंगर। आगे पूछा गया, डज इलेक्ट्रोमैग्नेट आल्सो हैव 2 पोल्स लाइक अ बार मैग्नेट। जैसे जो सिंपल एक बार मैग्नेट होता है उसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल होता है, तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी 2 पोल होते हैं? तो इसके पोल को चेक करने के लिए आगे एक एक्टिविटी दी गई है। तो इसमें पहले तो सेम वही सेटअप बनाना है कि एक कील के चारों तरफ हमने वो लपेट दिया इंसुलेटेड वायर। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में आप इतना जानते हैं कि ऑपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं,
यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, साउथ नॉर्थ को। उस सिमिलर जो पोल होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो कॉइल ली है उसके एक एंड को ए, एक एंड को बी मान लिया। जब कंपास को इसके नज़दीक रखा तो इस तरफ से नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा है। तो अगर ये नॉर्थ पोल की नीडल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है तो जो ये वाली कॉइल है इसका ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। और जब इसके दूसरे एंड पर रखा तो साउथ पोल की नीडल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, तो इसके सामने कौन सा होना चाहिए, नॉर्थ पोल। तो आप समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर नॉर्थ पोल अगर इसकी तरफ गया है तो ये कौन सा पोल होगा, ऑपोजिट होगा, क्योंकि नॉर्थ पोल को कौन खींच सकता है, केवल साउथ पोल ही खींच सकता है। और यहाँ पर साउथ पोल इसकी तरफ टर्न हुआ है तो फिर ये कौन सा पोल होगा, साउथ पोल को कौन खींच सकता है अपनी तरफ, अट्रैक्ट करेगा नॉर्थ पोल। तो इससे पता चलता है कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की कॉइल है इसके भी दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आगे बच्चों इस पैराग्राफ में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए एक्टिविटी है कि एक इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ को कैसे चेक किया जाता है। तो लिखा है एक्टिविटी 4.3 को रिपीट करें। इसमें हमें दो केस बताए गए हैं। पहले केस में बोला है कि 2 और 3 सेल विद सेम कोयल के साथ जोड़े। जैसे यहाँ पर था एक्टिविटी 4.3 थी, अगर यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा सेल जोड़ दिए जाएँ। और सेकंड बोला यहाँ पर जो टर्न है इनकी काउंटिंग बढ़ा दी जाए। तो क्या होगा हम देखते हैं। देखो अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा सेल जोड़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है वो बढ़ जाएगा। नीडल की डिफ्लेक्शन जो थी कंपास की वो ज़्यादा होगी अगर सेल की काउंटिंग बढ़ाई जाएगी। इसी तरह से अगर हम टर्न ज़्यादा बढ़ा देंगे, जो हमने कील की चारों तरफ इंसुलेटेड वायर को लपेटा था, तो भी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि अ बैटरी विद मोर सेल गिव लार्जर करंट एज़ कम्पेयर टू सिंगल सेल। एक सेल के मुकाबले ज़्यादा करंट फ्लो होगा और ज़्यादा करंट फ्लो होने से क्या होगा, ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। और कंपास नीडल भी ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगी और जो पेपर क्लिप्स भी थे वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाएंगे। इसी तरह से अगर बैटरी तो हम सिंगल ही रखें लेकिन टर्न्स ज़्यादा बढ़ा दें, नंबर ऑफ़ टर्न्स कोयल्स में ज़्यादा बढ़ा दें, तो भी हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वह बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट बच्चों आगे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बताया गया है कि जो हमारी अर्थ है वो भी एक तरह से मैग्नेटिक बिहेव करती है। डू यू रिमेंबर लर्निंग अर्लियर, आपने पिछली क्लास में पढ़ा था 6th क्लास में कि एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, एक मैग्नेट को फ्रीली लटका दिया जाए जैसे बार मैग्नेट हो गया, तो वो रेस्ट कहाँ पर होता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। जैसे इस कंपास में देखते हैं जो ये रेस्ट पोजीशन पर तभी आता है जब इसकी एक नीडल नॉर्थ की तरफ और दूसरी साउथ की तरफ होती है। आगे का आवर अर्थ इट्स सेल्फ बिहेव लाइक ए जियंट मैग्नेट, हमारी जो अर्थ है वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, बहुत बड़े मैग्नेट की तरह। बट वाई डज अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, लेकिन हमारी अर्थ एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे कर सकती है। उसका कारण बच्चों है कि डीप इनसाइड द अर्थ, हमारी अर्थ के काफ़ी गहराई पर द मोमेंट ऑफ लिक्विड आयरन इन द कोर, हमारी जो अर्थ है उसके काफ़ी डीप में एक लिक्विड आयरन कोर की तरह बिहेव करता है। क्रिएट इलेक्ट्रिक करंट, वो इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, विच जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड, जो आगे फिर मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स, जो कई बर्ड्स हम देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं उड़कर मौसम के हिसाब से। फिश एनिमल यूज़ दिस फील्ड टू नेविगेट अक्रॉस कॉन्टिनेंट एंड ओशन, इसी तरह से डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि किस तरह से कहाँ पर कौन सा कॉन्टिनेंट ओशंस है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एक्ट एज अ शील्ड, और जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड है एक तरह से सुरक्षा का काम भी करता है, शील्ड मतलब सुरक्षा। ब्लॉकिंग हार्मफुल पार्टिकल्स फ्रॉम स्पेस, जो स्पेस में कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स होता है उन्हें रिपेल करके रखता है, उन्हें अपनी ओर नहीं आने देता। एंड हेल्प प्रोटेक्ट लाइफ ऑन द अर्थ, और अर्थ की लाइफ को बचा कर रखता है। और आगे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की एप्लीकेशन बताई गई है लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये एक तरह से बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। मे बी हंग टू द क्रेन्स, क्रेन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो क्रेन्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट पर काम करती हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ों को उठा लेती है जो आयरन्स की होती हैं। जब ऑन किया जाता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट आता है तो उसे उठा लेती है
और जहाँ पर भी रखना होता है वहाँ पर वह स्विच को ऑफ कर देते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेट ख़त्म हो जाता है, चीज़ वहाँ पे रिलीज़, वहाँ पे उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है जहाँ पर उस चीज़ को रखना होता है। और लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट आर वाइडली यूज इन फैक्ट्रीज, स्क्रैप यार्ड, जो स्क्रैप वाला काम होता है, टू मूव, लिफ्ट एंड सोर्ट हैवी मेटल आइटम एफिशिएंट, जो बड़ी बड़ी चीज़ों को इससे उठाया जा सकता है। तो आपने इसमें सीखा कि जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है कंडक्टर में से, लाइक वायर में से, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। बड़ी क्लासों में आप सीखोगे इसके बारे में कि किस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की और भी कई बेनिफिट हैं। इससे आपको एक्साइटिंग आइडिया मिलेंगे। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है, उसी तरह से एक मूविंग मैग्नेट से इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाया जा सकता है। तो ये एक डीप कनेक्शन, एक गहरा जो संबंध है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का, हमारी रोज़ाना की लाइफ में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। इट फॉर्म्स द बेसिक ऑफ मैनी डिवाइसेस, ये हमारे कई बिजली के उपकरण डिवाइसेस में काम आता है, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर टू पावर जनरेटर। आगे है डस अ करंट कैरिंग वायर गेट हॉट, इसके लिए एक्टिविटी है, क्या करंट कैरिंग वायर गर्म होती है? तो उसके लिए कुछ आपने वही चीज़ें ले लेनी है, जैसे कार्डबोर्ड लेना है, उसके लिए 2 नेल्स, निकॉर्म वायर, थिकनेस अबाउट 0.3 mm इतनी थिकनेस वाली वायर लेनी है निकॉर्म की, और इलेक्ट्रिक सेल होल्डर, कलेक्टिंग वायर, स्विच। तो यहाँ पर बच्चों जैसे हमने इस कार्डबोर्ड पर 2 कील लगा लिए और इसके बीच जो निकॉर्म वायर थी उसे लगा दिया और इसे कुछ इस तरह से सेल के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे स्विच। और जैसे ही आप इस सर्किट को क्लोज़ करते हो तो इसमें करंट फ्लो होगा। तो आफ्टर 30 सेकंड वेट करने के बाद यहाँ से इसे ओपन कर दोगे और 1 सेकंड के लिए इसे टच करोगे तो आप फील करोगे कि ये गर्म हो चुकी है। यू में है ऑब्जर्व निकॉर्म वायर जो है वार्म हो चुकी है, करंट इज़ पास्ड थ्रू इट, दिस हैपन बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू एनी कंडक्टर, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, इट फेस ओपोजिशन और रेजिस्टेंस इन इट। होता क्या है, जो करंट कैरिंग वायर होती है उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंट रुकावट होती है। जो निकॉर्म वायर होती है उसमें रेजिस्टेंस की पावर ज़्यादा होती है, वो करंट को ज़्यादा रोकने की क्षमता करती है, जिसके कारण वह हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसमें। तो लिखा जो निकॉर्म वायर फॉर एग्जांपल ऑफर हायर रेजिस्टेंस कंपेयर टू कॉपर वायर, से ज़्यादा उसमें रेजिस्टेंट होता है, करंट को रोकने की क्षमता होती है, सेम साइज सेम लेंथ में। दिस रेजिस्टेंस कोज सम इलेक्ट्रिक एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी, जिससे कि जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है वो उसको हीट एनर्जी में चेंज कर पाती है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट गेट हीटेड, दिस वार्मिंग इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आगे बच्चों लिखा गया है कि इस एक्टिविटी को आपने टीचर की निगरानी में ही करना है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। और जो वायर की लेंथ भी इसमें बताई गई थी 0.3 mm की वायर लेनी है जो निकॉर्म की है। आगे इसमें बताया गया है कि अगर इसी सेम एक्टिविटी में हम एक सेल की जगह पे 2 सेल का यूज़ करते हैं, अगर 2 सेल का यूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा पास होगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होगा तो आपको हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। द हीट जनरेटेड इन वायर डिपेंड ऑन मटेरियल पे डिपेंड करती है, थिकनेस पे डिपेंड करती है, लेंथ ऑफ वायर पे डिपेंड करती है, और द ड्यूरेशन फॉर विच द करंट फ्लो उस पर डिपेंड करती है, ये कितने टाइम तक करंट फ्लो हुआ है इसमें। इससे पता चलता है कि अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो हीटिंग इफेक्ट भी ज़्यादा देखने को मिलेगा। आपने क्लास 7 में इनकांडेसेंट लैंप के बारे में पढ़ा था, जो ग्लो होता है उसके अंदर फिलामेंट होता है, और जब वो फिलामेंट हीटेड होता है तो इलेक्ट्रिक करंट के कारण तो वो ग्लो होता है। इसी तरह से मैनी हाउस होल्ड अप्लायंस सच एज इलेक्ट्रिक रूम हीटर हो गया, तो वो भी हीटिंग पहले प्रोड्यूस होती है, हीटिंग प्रोड्यूस के बाद वो ग्लो भी हमें थोड़े से दिखाई देते हैं। स्टोव्स, आयरन्स हो गए, इमर्स रोड होगी, वाटर हीटर, कैटल, हेयर ड्राई, ये सभी इलेक्ट्रिक करंट के जो हीटिंग इफेक्ट वाला फीचर है उसी पर बनाए गए हैं। वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और सभी डिवाइसेस में रोड और कोयल वायर यूज़ होती है, जिसे हम हीटिंग एलिमेंट कहते हैं। और कुछ अप्लायंस जिसमें ये एलिमेंट हमें दिखाई देता है तो वो हमें ग्लोइंग रेड हॉट में दिखाई देगा। जैसा कि इस नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे नेमिंग भी लिखी है, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस दिखाए गए हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट पर काम करते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में जो ये अप्लायंस यूज़ होते हैं, कई बार ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लाइक एनर्जी लॉस इन वायर होगी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन,
ओवर हीटिंग कई बार ये हो जाते हैं, और डैमेज टू प्लग को डैमेज कर सकते हैं, सॉकेट को, वेयर प्लास्टिक पार्ट मेल्ट हो सकते हैं, और इवन लीड टू फायर, और कई बार इनमें आग भी लग जाती है। इन हाउस होल्ड सर्किट देयर आर सेफ्टी डिवाइस प्लेस्ड किए जाते हैं इन द सर्किट टू मिनिमाइज सच इंसिडेंट्स। तो हाउस होल्ड में जो सर्किट यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, तो उनमें कुछ सेफ्टी डिवाइस लगाई जाती है जो इन प्रकार से होने वाली हानियों से बचाती हैं। आगे लिखा टू प्रिवेंट अननेसेसरी हीटिंग इन द हाउस होल्ड स्विच बोर्ड। तो इस अननेसेसरी हीटिंग से बचने के लिए हमें घरों में सही वायर प्लग सॉकेट्स का चुनाव करना चाहिए। अब पावर वाले बिजली के उपकरण होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, मोटर्स वगैरह, तो उनके लिए उनकी क्षमता के अनुसार ही सिस्टम होना चाहिए। घरों में जो हम बिजली के उपकरण इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा इंडस्ट्री एप्लीकेशन में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। ख़ास तौर पर जैसे स्टील मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जहाँ पर स्पेशली डिज़ाइंड हाई टेम्परेचर फर्नेस भट्टियाँ होती हैं जिसमें स्टील को पिघलाया जाता है, और मैन्युफैक्चरिंग में ये योगदान देती है हीटिंग इफेक्ट। दिस यूज टू मेल्ट एंड रिसाइकल स्क्रैप स्टील कन्वर्टिंग इट इनटू यूजेबल स्टील। हाउ डज अ बैटरी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एक बैटरी आखिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाती है। अ वोल्टाइक सेल आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल भी इसे कहते हैं। इट कंटेन टू मेटल प्लेट्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड लिक्विड कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें बच्चों ये जो है, ये दो मेटल की प्लेट्स हैं, जाकर लो मेटल की छड़ है, और इसके बीच में एक लिक्विड मिलाया गया है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। प्लेस्ड इन अ ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, और जो ये बॉक्स है या कह लो कंटेनर है, ये प्लास्टिक या फिर आपने ग्लास का लेना है। द प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, और इन प्लेट्स को जो अलग अलग मटेरियल या अलग अलग मेटल की बनी हुई है, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। पार्टली डिप्ड इन द इलेक्ट्रोलाइट, और जो हमने इसके बीच में एक इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड डाला है, उसमें आधा आधा या कुछ हिस्सा इसका डुबो देना है। विच इज़ यूजली वीक एसिड और साल्ट सोल्यूशन, और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है लिक्विड, वो मोस्टली या तो वीक एसिड होता है या फिर साल्ट सोल्यूशन होता है। अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्लेट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सर्किट इज कनेक्टेड। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट टू द नेगेटिव टर्मिनल। कहने का मतलब, जो बीच में लिक्विड है और जो बीच में ये दो इलेक्ट्रोड मेटल की डाली गई हैं, इनके बीच में एक रिएक्शन होती है जब इस सर्किट को ऊपर से जोड़ा जाता है, और इसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। जैसे इसे पॉजिटिव टर्मिनल बोला, तो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो करंट है वह फ्लो होगा। और समय के साथ जब ये पूरा केमिकल यूज्ड अप हो जाएगा तो सेल काम करना बंद कर देगा, और इसे डेड एंड कैन नॉट सप्लाई एनी मोर इलेक्ट्रिसिटी। तो इसे डेड सेल बोलते हैं, जो कि आगे करंट को सप्लाई नहीं कर पाएगा। और इसको वोल्टाइक या फिर गैल्वेनिक सेल बोलते हैं, जो कि दो इटालियन साइंटिस्ट के नेम पर इनका नाम पड़ा है, अलेजेंड्रो वोल्टा और लुइगी गैल्वेनी। एक बार गैल्वेनी ने नोटिस किया कि एक डेड फ्रॉग, जो कि मरा हुआ एक फ्रॉग था, लेग किक्ड व्हेन टच्ड विद टू डिफरेंट मेटल। तो उसकी लेग ने किक्ड किया जब वह दो अलग अलग मेटल के साथ जुड़ी हुई थी, एक कॉपर के साथ और दूसरी आयरन मेटल के साथ। यह उन्हें पहले से ही पता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वह मस्कुलर मोशन करती है, यानी कि जब करंट लगने पर मसल्स मोशन में आते हैं। गैल्वेनी थॉट द इलेक्ट्रिसिटी कम फ्रॉम फ्रॉग इटसेल्फ। तो जो गैल्वेनी साइंटिस्ट था, उसका मानना था कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है यह फ्रॉग में से आ रही है। लेकिन जो वोल्टा साइंटिस्ट थे, उनका आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट था। उन्हें विश्वास था कि जो इलेक्ट्रिसिटी हमेशा मेटल से आ सकती है, फ्रॉग से नहीं। टू टेस्ट ही यूज्ड साल्ट वाटर सोक्ड पेपर इंस्टेड ऑफ द फ्रॉग लेग। तो उन्होंने नमक वाले पानी में भीगा हुआ पेपर का एक टुकड़ा लिया मेंढक की लेग की बजाय, स्टिल गोट एन इलेक्ट्रिक करंट। तो उन्हें इलेक्ट्रिक करंट दिखा। दिस शोड दैट इट वाज कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड लिक्विड जनरेट इलेक्ट्रिक करंट। तो उन्हें पता चला कि जो करंट प्रोड्यूस होता है वह मेटल और लिक्विड से होता है, यानी कि मेटल और जो उसने साल्ट वाला वाटर लिया था उसके कॉम्बिनेशन से करंट जनरेट होता है, लीडिंग
टू द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट बैटरी, जिससे फर्स्ट बैटरी की डिस्कवरी हुई। तो यहाँ पर नेक्स्ट एक्टिविटी जो आप घर में ट्राई कर सकते हैं, लेट अस कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या किया गया है, 5 से लेकर 6 तक लेमन यानी कि नींबू लिए गए हैं, कॉपर वायर स्ट्रिप जो कि 1 से 2 मिलीमीटर थिक हो, आयरन नेल्स लिए हैं और एक एलईडी बल्ब और सम कनेक्टिंग वायर। यहाँ पर देखो 5 लेमन्स में क्या किया गया है, एक एक नेल्स, एक एक कील लगा दी गई है और उन्हीं नींबू में कुछ दूरी पर कुछ कॉपर वायर्स को डाल दिया गया है। देखो जैसे मान लो ये लेमन है, इसके एक सिरे पर क्या है, नेल है और दूसरे सिरे पर कॉपर वायर है। फिर इस कॉपर वायर को आगे वाले नींबू में जो नेल्स लगाया उसके साथ ज्वाइन कर दिया गया। फिर दूसरे नींबू में जो कॉपर वायर है उसको आगे वाले नेल के साथ जोड़ा गया है। इसी तरह से ये सर्किट बनाया गया और फिर में लास्ट में जो ये नींबू था इसके बीच के कॉपर वायर को एलईडी के साथ जोड़ दिया और जो दूसरे कोने वाला नींबू है उसके जो कील है उसमें जो नेल है उसके सिरे को एलईडी के साथ जोड़ दिया गया और देखेंगे कि एलईडी जगती है कि नहीं। अगर ये एलईडी ऑन नहीं होती तो इसके टर्मिनल को एलईडी के आप चेंज कर सकते हो ऐसे, तो ये एलईडी ग्लो होगी। तो यहाँ पे लिखा इफ़ एलईडी डज नॉट ग्लो रिवर्स इट्स कनेक्शन, तो इसके कनेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। डज एलईडी ग्लो, लर्न अर्लियर करंट पास थ्रो एलईडी, हमें पता है कि जो करंट है एलईडी से पास होता है व्हेन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल जो एलईडी है उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया जाए। तो एलईडी का जगना हमें ये बताता है कि आप हमारा जो सेल हमने बनाया ये वर्किंग कंडीशन में है। मेटल इलेक्ट्रोड्स और कॉपर वायर्स, इसमें जो मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं वह कॉपर वायर्स है एक, और दूसरा कौन है इलेक्ट्रोड, आयरन नेल्स। द इलेक्ट्रोलाइट्स इसमें कौन होगा, लेमन जूस विच हेल्प टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। पता है जो हम सेल बनाते हैं उसमें 2 चीज़ें चाहिए, 2 इलेक्ट्रोड चाहिए और सेकंड नंबर पर इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए। तो इसमें जो ये नेल और ये कॉपर वायर है ये इलेक्ट्रोड्स का काम कर रही है और जो नींबू में लेमन जूस है वह इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो यहाँ पर डायग्राम्स में क्लियरली बताया गया है कैसे कॉपर वायर्स हैं, कैसे नेल को ज्वाइन किया गया है और ये एलईडी बल्ब ग्लो करता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम इलेक्ट्रोड के रूप में कौन कौन सी मेटल को यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिंक और कॉपर। तो यहाँ पर बताया गया है कि हम मेटल पेयर्स में इलेक्ट्रोड के रूप में कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिंक कॉपर का कॉम्बिनेशन, जिंक का सिल्वर के साथ, एल्युमिनियम का कॉपर के साथ, आयरन का कॉपर के साथ, मैग्नीशियम कॉपर, लेड कॉपर। सम मेटल लाइक कॉपर एक्ट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करती हैं और कुछ ऐसी मेटल भी हैं जैसे कि अदर मेटल लाइक जिंक, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करती हैं और दिस इज़ ड्यू टू देयर केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी मेटल पॉजिटिव टर्मिनल का काम करेगी, कौन सी नेगेटिव टर्मिनल का काम करेगी, यह उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। वी विल लर्न मोर अबाउट दिस इन हायर ग्रेड्स, हम बड़ी क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। ड्राई सेल की बात करते हैं हम। जो वोल्टाइक सेल की डिस्कवरी के बाद ये इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं था कि हम रोज़ाना की ज़िंदगी में इसे आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ, तो उसके बाद ड्राई सेल की डिस्कवरी हुई। वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिक सेल टुडे, जो ड्राई सेल है आज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सेल है। दे आर कॉल्ड ड्राई बिकॉज इलेक्ट्रोलाइट्स इज़ नॉट लिक्विड, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ किए जाते हैं वो लिक्विड नहीं होते, तो इसलिए इसे ड्राई सेल कहा जाता है। बट थिक मोस्ट पेस्ट इसमें होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ ड्राई सेल इज़ शोन इन फिगर 4.9 में इसे शो किया गया है। इट कंसिस्ट जिंक कंटेनर, एक तो इसमें जिंक कंटेनर होता है। एक्ट एज नेगेटिव टर्मिनल, जैसे यहाँ पर ये बनाया गया, तो ये जो जिंक कंटेनर है ये नेगेटिव टर्मिनल का काम करता है। और इसके सेंटर में कार्बन रोड होती है, एट द सेंटर कवर्ड विद मेटल कैप के साथ कवर किया गया होता है। डैट एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये जो है बीच में जो ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है ये कार्बन रोड है, इस पर मेटल कैप भी लगाई गई है, यह पॉजिटिव टर्मिनल का काम करती है। इसके अलावा कार्बन रोड इज सराउंडेड बाय पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स, इसे चारों तरफ से यह एक इलेक्ट्रोलाइट पेस्ट के साथ घिरी होती है। ड्राई सेल इज़ अ सिंगल यूज सेल, इसे एक बार इस्तेमाल किया जा सकता है। मीनिंग वंस इट इज़ यूज, अगर इसको एक बार यूज़ कर दिया, इट हैज़ टू बी डिस्पोज्ड ऑफ, तो इसे वेस्ट करना पड़ता है। फॉर सेवरल एप्लीकेशन, जैसे रिचार्जेबल बैटरीज आर इंक्रीजिंग बीइंग यूज्ड नाउ। आजकल बहुत सारी चीज़ों में रिचार्जेबल बैटरी का यूज़ किया जाने लगा है। जो रिचार्जेबल बैटरी होती है उसे रिचार्ज किया जा सकता है और कई बार यूज़ किया जा सकता है।
जिससे वेस्टेज कम होती है और मनी की भी बचत होती है। तो यहाँ पर कुछ रिचार्जेबल बैटरी दिखाई गई हैं, जैसे ये लैपटॉप की बैटरी है, ये मोबाइल की, यह कैमरा की, या इन्वर्टर में यूज़ होती है, या व्हीकल्स में यूज़ होती है, और यह मोबाइल चार्जिंग में। इन्हीं के बारे में नीचे बताया गया है कि जैसे स्मॉल बैटरी वॉचेस में यूज़ होती है, और फ़ोन, लैपटॉप और टैबलेट में थोड़ी सी बिगर बैटरी यूज़ की जाती है। इसके अलावा इन्वर्टर व्हीकल्स में इनका यूज़ होता है। आज के समय में जो लिथियम बैटरी है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली रिचार्जेबल बैटरी है, जो तकरीबन सभी डिवाइसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। दिस बैटरी रिले ऑन स्पेशल मेटल, क्योंकि इनका जो प्रयोग है स्पेशल मेटल से किया जाता है, जो कि लिथियम और कोबाल्ट है, जिसका उत्पादन जो कि माइंड और प्रोसेस्ड बहुत लिमिटेड है, जिसका उत्पादन संसार में बहुत ज़्यादा कम है। बिकॉज ऑफ दिस कंट्री आर नाउ रेसिंग टू सिक्योर सप्लाई, जिसके कारण जो कंट्री है इसकी सप्लाई की तरफ विशेष ध्यान दे रही है। रिसाइकल बैटरी एंड डेवलप न्यू टेक्नोलॉजी की भी खोज की जा रही है, क्योंकि इनका उत्पादन बहुत कम है, तो नई न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाया जा रहा है। साइंटिस्ट आर आल्सो वर्किंग ऑन द नेक्स्ट बिग लीप, जो कि सॉलिड स्टेट बैटरी बनाएंगे, जो कि लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स विद सॉलिड मटेरियल के बदले में बनाई जाएंगी। कहने का मतलब लिक्विड और पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स के मुकाबले अब सॉलिड स्टेट बैटरी के बारे में जोर दिया जा रहा है। दिस फ्यूचर बैटरी वुड बी मच सेफर, चार्ज फास्टर एंड लास्ट लॉन्गर। इम्प्रूव रिचार्जेबल बैटरी आर वेरी इंपॉर्टेंट एज द वर्ल्ड मूव टू डेवलपिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। जैसे जैसे डेवलपिंग हो रही है वैसे वैसे रिचार्जेबल बैटरी की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर बच्चों ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे स्नैपशॉट्स हैं, मतलब उन्हीं को दोबारा से डिस्कस किया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।